उनकी सुगंध से भर जाता था, जैसे वह अनंत के किसी पद्म की सुगंध हो। उनके साथ अनेकानेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहाँ सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे निम्नतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे, वे सहज ही दैवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे। शब्दों का फेन और विचारों की फुहारे उनकी सर्वज्ञता के फव्वारे से फूट पड़ते थे। वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझने का अनुरोध करने पर वे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूँ और अपनी अनुभूतियाँ तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं। श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्रायः अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चरित हो। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भाष्यों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते। शब्द खोखले हैं, वे कहते थे। ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उनके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा।